नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद अभिनव देशमुख इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हिंदी सुलभ भारतीय 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 2 वारिस कौन। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने पाठ नंबर 2 वारिस कौन ये खोल दिया। इस पाठ के लेखिका है विभा रानी। इनका परिचय देखते हैं। जन्म 1959 में मधुबनी बिहार में इनका जन्म हुआ है। परिचय बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपनी कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिलाएं व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? चल खुसरो घर, अपने मिथिला की लोक कथाएं, गुनू जाके इससे, अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो, समर्थ द्विभाषी इंग्रजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। तो गद्य संबंधी मतलब इस पाठ के संबंधी हमें क्या दिया गया है? प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदैव उपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। मतलब हमें क्या करना चाहिए? तो समय का और साधनों का सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग करना चाहिए, और जो ये ऐसा करता है वही अपने जीवन में क्या होता है, तो सफल होता है। चलिए हम पाठ पढ़ना शुरुआत करते हैं। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमता होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो देखिए, एक राजा है और उसके कितनी बेटियां है? तो 4 बेटियां है। और फिर वो राजा क्या सोचता है कि इन चारों में से जिसकी ज़्यादा बुद्धिमता है, मतलब जो ज़्यादा होशियार है, उसे वो अपना राज्य क्या करेगा, सौंपेगा। पर वो सोचता है कि हम इनकी बुद्धिमत्ता कैसे देखेंगे, कितने। तो फिर वो सोचने लगा और बाद में अंत में उसे एक उपाय सोचता है। और फिर उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इससे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखिए, उसे क्या युक्ति सूझती है? तो फिर वो क्या करता है, अपने चारों बेटियों को क्या करता है, बुलाता है। और फिर बाद में उन चारों के हाथ में क्या कर देता है, तो 100 गेहूं के दाने दे देता है और बोलता है कि 5 साल बाद ये गेहूँ तुम मुझे क्या करना, वापस लौटा देना। बाद में गेहूँ के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दोनों की खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूँ इन दानों की याद रहेगी क्या? और याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। तो देखिए, गेहूँ लेकर तो जो चारे बहनें रहती है वो क्या करते हैं, अपने अपने कमरे में लौट जाते हैं। और बाद में जो बड़ी बहन रहती है वो क्या करती है, अपने खिड़की में से उस गेहूँ को बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसे लगता है कि पिताजी को 5 साल बाद ये इस गेहूँ के बारे में याद नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो मैं भंडार से दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों की चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दान मांगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो दूसरी बहन क्या करती है, तो जो चांदी का जो डिब्बा रहता है उसमें मखमल कपड़ा उसमें रखती है, और बाद में एक उसमें वो रख देती है, और फिर बाद में वो संदूक में डाल देती है। और फिर वो सोचती है कि जब 5 साल बाद मुझे पिताजी ये मांगेंगे तब मैं इनके लौटा दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतों करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मगन हो गई। तो फिर देखिए, जो तीसरी बहन है वो सोचती रही कि मैं इसका क्या करूं। और जो चौथी बहन थी वो क्या करती है, वो बहुत तनिक थी, मतलब बहुत शरारती थी। वो क्या करती है, उसे जो दाने भूनकर खाने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो क्या करती है, दाने को भूनकर खा लेती है। बाद में तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। तो देखिए, जो तीसरी राजकुमारी है वो क्या करती है, उसे लगता है कि पिताजी ने हमें ये दिया है, मतलब
इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा, कुछ तो कारण होगा। और फिर वो क्या करती है, पहले सबसे पहले तो वो क्या करती है, वो भी इसे रख देती है कहाँ पर बाद में वो उसे कहाँ भी रख नहीं सकती। फिर देखते 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर अपने अपने कमरे की खिड़की के पिछले वाले जमीन में वह दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से 2 दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। तो वो क्या करती है, जो अपनी खिड़की है, खिड़की के बाजू में बाहर जो जगह है उसमें वो बीज बो देती है। और फिर बाद में बीज बोने के बाद उसमें क्या आता है, तो अंकुर फूटते हैं। और फिर अंकुर फूटने के बाद क्या होता है, एक पौधा तैयार हो जाता है। और फिर राजकुमारी क्या करती है, जो फसल तैयार हो जाती है उससे और दो दो दाने निकालती है और फिर वो बो देती है। ऐसे करके वो 5 साल करती है और अब उसके पास बहुत सारा गेहूँ था। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूँ के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने? तो देखिए, अभी 5 साल हो जाते हैं और राजा जी क्या करते हैं, तो अपने चारों बेटियों को बुलाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैंने आज से 5 साल पहले आप सबों को 100 गेहूँ के दाने दिए थे, मुझे वो वापस लौटा दीजिए। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दी। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो देखिए, जो बड़ी राजकुमारी है वो क्या करती है, उसने तो वो गेहूं के दाने फेंक दिए थे। तो फिर वो क्या करती है, भंडार घर में जाकर क्या कर रही थी, गेहूं ले लेती है और फिर वो अपने पिताजी को दे देती है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, क्या ये वही दाने हैं? तो चलिए पेज नंबर अगला देखते। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कहकर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। तो देखिए, जब वो राजा जी ऐसे पूछते हैं तो वो क्या करती है, पहले तो हाँ बोल देती है, पर बाद में वो सच सच बता देती है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।